ये कहानी थोड़ी सी बाकी ड्रामा से अलग होने वाली है। इसमें हमारी फीमेल लीड जो कि लकी चार्म में एक गॉडेस है जिसे धरती पर भेजा गया है उसकी गलतियों के कारण। हेवन से उसे एक आवाज कहती है कि जब तुम 20 साल की नहीं हो जाती जब तक तुम ऐश की जिंदगी नहीं जी सकती। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी। शियाओ हेवन की तरफ देखते हुए चिल्लाती है और कह रही थी कि मुझे पता है अब मैं जहाँ भी जाती हूँ वो फैमिली रिच हो जाती तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। वो ये कहती है कि तभी यहाँ कुछ बिलियनर्स की फैमिलीज आ जाती है, लेकिन शियाओ उनसे बचकर भागने लगती है क्योंकि वो उनके साथ जा नहीं सकती थी ना। और ये बिलियनर फैमिलीज से इसलिए भी साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे शियाओ उनके लिए एक लकी चार्म है। ये लोग तो उसके पीछे पड़े ही थे और सबसे पीछे दो गरीब इंसान भी थे। शियाओ अभी इन्हीं के पास रह रही थी क्योंकि ये लोग अमीर नहीं थे ना। जैसे शियाओ अपनी बाईसाइकिल से नीचे गिरती है अभी उसके सामने एक महंगी सी कार आती है। उसमें से कुछ बंदे उतरते हैं, वो तो उसे उठाकर कार में बैठा कर ले जाते हैं। पीछे दो गरीब इंसान जो आ रहे थे, शियाओ की फिक्र होने लगती है कि तभी कि जो छोटी साइकिल जैसी गाड़ी थी वो एक जगह से टकरा जाती है। उस जगह से ब्लैक कलर का कुछ तो निकलने लगता है। वो आदमी उसे टच करता है तो कहता है कि ये तो कच्चा तेल है, यानी कि शियाओ का लकी चार्म इन लोगों पर भी काम कर गया था। जो बंदे शियाओ को अपने साथ लेकर गए थे उसे उसकी रियल फैमिली से मिलाते हैं। यहाँ पर उसकी एक स्टेप सिस्टर भी थी और वो यहाँ शियाओ की फैमिली के सामने काफी ज्यादा नौटंकी कर रही थी। कह रही थी कि अब तो मम्मी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर यहाँ पर वापस आ जाएगी, इस वजह से आप लोग मुझे प्यार नहीं करोगे, इस वजह से मेरे यहाँ से जाना ही ठीक है। ब्रदर जिंग चुआन कह रहा था उससे कि मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर वापस आ जाए लेकिन मैं हमेशा मैं अपनी सबसे अच्छी सिस्टर मानूंगा। तो यहाँ पर आ रखी थी वो तो साइड में खड़ी होकर ये ड्रामा देख रही थी। ऐसे उसकी फैमिली उसे देखती है, सोचती सच में हमारी बेटी है क्या। शियाओ की हालत अभी भिखारी जैसी हो रखी थी कि वो बाहर कचरा जो उठा रही थी। शियाओ तो डर डर कर घर के अंदर आती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ऊपर बिजली ना गिर जाए। शियाओ की मदर को उसकी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो उससे कहती है कि मम्मी तुम्हें इस घर का सबसे बेस्ट बेडरूम देगी, बहुत थक गई होगी ना, आराम करना। जैसे शियाओ ये सुनती है वो कहती है कि क्या, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक छोटा सा रूम दे दो बस। लेकिन हम स्टेप सिस्टर जुएर को देख पाते हैं कि शियाओ की तरफ देखकर मन के अंदर कह रही थी कि कितनी ज्यादा अच्छी बन रही है। हकीकत में तो मन कर रहा होगा कि पूरा घर अपने नाम पे कर ले। जिंग चुआन भी खड़ा होकर अपने मॉम एंड डैड से कहता है कि आपको इस लड़की की इतनी भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी थी, मुझे पता चला कि 4 फैमिलीज ने इसे अडॉप्ट किया था, इन सभी ने इसे छोड़ दिया। इसने उन फैमिलीज के साथ कुछ गलत तो नहीं करा, ये तो ऐसे ही लगता है, इस वजह से इसे छोटा ही रूम देना सही रहेगा। और रही बात कपड़ों की, जुएर के पुराने कपड़े पड़े हैं ना वो इसे दे देना। जुएर तो मन के अंदर कह रही थी कि अब जल्द ये रोने वाली है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ हंगामा करेगी। लेकिन शियाओ तो जिंग चुआन के कंधे पे हाथ रख के कहती है कि ये बात करी ना तुमने, बहुत अच्छी बात करी। मॉम एंड डैड से कहती है कि जिंग चुआन ने बिल्कुल सही बोला। शियाओ तो इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जुएर और जिंग चुआन मन के अंदर कह रहे थे कि क्या ये लड़की पागल है क्या। शियाओ तो मन के अंदर कह रही थी कि अब तो मेरे ऊपर बिजली नहीं गिरेगी, मैं यही तो चाहती थी। एक गार्ड अंदर आकर बताता है कि बाहर दो गरीब इंसान आए, शियाओ के मॉम एंड डैड थे, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया हुआ था। शियाओ के लिए कुछ सामान लेकर आए थे। जैसे शियाओ की फैमिली बाहर की तरफ आती है वो तो अपनी नाक बंद कर लेती है क्योंकि उनके लिए गरीब लोग काफी ज्यादा बदबूदार थे ना, इसलिए वो गरीब फैमिली शियाओ से कहती है कि तुम जब भी चाहो हमसे मिलने के लिए आ सकती हो। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। वो कह रही थी कि ये लोग तो इतनी ज्यादा गरीब है, आखिर बोरिस के अंदर वो क्या लिख रहे हैं। वो अपने रूम में जाकर उसे खोलती है तो पता चलता है कि उसके अंदर तो काफी सारा सोना था, साथ ही एक नोट भी था। इसमें लिखा था कि शियाओ हमारे जाते के साथ ही हमें अचानक से यहाँ से कच्चा तेल मिल गया और हम काफी ज्यादा रिच हो गए, अब हम बिलियनियर हैं। ये बादल गरजने लग जाते हैं क्योंकि फैमिली ने उसे इतना सारा सोना जो दे दिया था। शियाओ तो आसमान की तरफ हाथ जोड़ के कहने लग जाती कि इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, माफ कर दो, मैं इस सोने को यूज नहीं करूंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिख पाते हैं। शियाओ जैसे ब्रेकफास्ट के लिए आती है, जुएर बैठी हुई थी, वो तो काफी ज्यादा अच्छा खाना खा रही थी लेकिन शियाओ के लिए काफी ज्यादा बेकार खाना रखा हुआ था। लेकिन शियाओ तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे इस वक्त लग्जरी खाने की जरूरत ही नहीं थी। जुएर को तो गुस्सा आता है, फिर वो मन के अंदर कहती है कि खैर तुम्हारा एडमिशन तो मेरे स्कूल में हुआ है ना, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक ये नाटक करती हो। अब जुएर तो एक कार के अंदर बैठकर आराम से एकदम स्कूल जाती है। लेकिन शियाओ अपना मैप खोलती है, रास्ता देखती है और सीधा पैदल पैदल जाने लग जाती है। चलते हुए कहती है कि मॉर्निंग इस तरीके से पैदल चलते हुए स्कूल जाना कितना ज्यादा अच्छा है। जब वो एक आदमी की हेल्प कर रही थी तभी उसके साइड में से एक कार जा रही थी, उसमें एक बंदा बैठा था, इसका नाम है जाओजी और ये भी स्कूल ही जा रहा था। जैसे ही शियाओ को देखता है उससे पूछता है कि क्या तुम कार के अंदर बैठना चाहोगी। शियाओ कहती है कि अब तो बैठ ही सकती हूँ। फिर वो जाओ के साथ स्कूल आ जाती है। हम स्टेप सिस्टर को उसकी एक दोस्त के साथ में देख पाते हैं जो कि जाओ को देख रही थी उसकी कार से निकलते हुए।
दूसरी तरफ से शियाओ को भी कार से निकलते हुए देखती है और गुस्से से कहती है कि आखिर ये इसके साथ कैसे आ गई। जुएर की दोस्त उससे कहती है कि आखिर ये लड़की है कौन। जुएर बताती है कि ये मेरी बड़ी सिस्टर है जो कि अभी अभी घर वापस आई है। शियाओ तो स्कूल के अंदर आते के साथ ही कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अपना फ्यूचर खुद बनाऊंगी। लेकिन वही जुएर तो अपने दोस्तों के बीच के बारे में गलत गलत बातें करने लग जाती, जैसे उसे 4 फैमिलियों ने अडॉप्ट करने के बाद छोड़ दिया। उसकी दोस्त चैनली कहती कि जरूर इसका कैरेक्टर ही खराब होगा तभी तो छोड़ दिया। जुएर सोच रही थी जल्दी से ये बातें स्कूल के अंदर फैले, शियाओ खुद ही परेशान होकर यहाँ से चली जाए। शियाओ क्लासरूम की तरफ जा रही थी तब जुएर उसके सामने आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें पहले ही समझा दूं, तुम स्कूल के अंदर तो आ गई लेकिन सियांग फैमिली का नाम खराब करने की जरूरत नहीं है। ज़ाओ के क्लोज जाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है और क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आता है। इस वजह से तुम जैसी गवार का उसके साथ रहना अच्छा नहीं है ना। शियाओ तो उससे कहती कि ठीक है, वहाँ से सीधा चली जाती है। लेकिन जुएर को तो इससे भी गुस्सा आता है क्योंकि वो चाहती थी कि उसे बुरा लगे, लेकिन उसे तो बुरा लगता ही नहीं है। अब जब शियाओ अपनी क्लास के अंदर आती है तभी वो उसकी डेस्क के साइड वाली डेस्क पर लड़की को देख पाती है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो तो उसे प्यार से सहलाने लग जाती है और कहती है बिना मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लड़की को शियाओ तो एक पागल लड़की लगती है, तो वजह से वो तो वहाँ से उठ कर ही चली जाती है। तभी शियाओ के फोन पर किसी का कॉल आता है, वो बाथरूम में जाकर उस कॉल को उठाती है और तभी आवाज में कहती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझसे पैसों की बात मत करना, कहकर वो तो कॉल कट कर देती है। ऐसे बाथरूम से बाहर जाती है, हम जुएर को देख पाते हैं जो कि छुप कर उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर उनके अंदर कहती है कि अब तो तुम गई शियाओ, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, जरूर तुमने किसी के पैसे लिए हैं, तुम्हारा सियांग फैमिली से बाहर निकलने का टाइम आ गया। नेक्स्ट डे जैसी मॉर्निंग क्या वो वॉशरूम जाती है, जुएर उसका फोन लेकर उसे कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाल लेती है, कल वाली टाइमिंग चेक करती है और उस पर कॉल लगाकर कह देती कि तुम्हें शियाओ की जरूरत है ना, कहकर वो तो अपने स्कूल का एड्रेस उन्हें दे देती है। कहती है कि अब तो शियाओ तुम गई, और उसे तो ये भी नहीं पता था उसने किसे कॉल करा है। उसने शियाओ की पहले वाली बिलियनियर फैमिली को कॉल कर दिया था, उन्हें अपने स्कूल का एड्रेस दे दिया था। नेक्स्ट स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी और जियांग फैमिली यानी कि शियाओ की फैमिली भी स्कूल के अंदर आ रखी थी और मिडिल स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो यहाँ जियांग फैमिली के सामने जुएर की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा था। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था जियांग फैमिली काफी ज्यादा रिच है, इस वजह से उसे काफी ज्यादा डोनेशन मिलेगा। शियाओ का जो ब्रदर था वो तो यहाँ पर शियाओ को चलाने के लिए कहने लग जाता है कि कुछ अनपढ़ गवार लोग भी है हमारी फैमिली के अंदर, हमें भी जुएर से कुछ सीखना चाहिए। शियाओ इनमें से किसी की बात नहीं सुन रही थी, उसका ध्यान तो एक बुक के अंदर था। जिंगचुआन तो बुक ही छीन कर नीचे फेंक देता है। तभी शियाओ अपनी बुक उठाती है और अपने कान से ईयरफोन निकालते हुए कहती है कि तुमने कुछ बोला क्या। जिंगचुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि बेचारा इतनी देर से बोले जा रहा था लेकिन शियाओ ने तो उसका एक वर्ड तक नहीं सुना था। वही हम स्कूल के बाहर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एक बिलियनियर फैमिली आ गई थी जिसे जुएर ने कॉल कर दिया था। साथ ही ये फैमिली तो हेलीकॉप्टर भी लेकर आई थी, न कम नहीं था ये तो आसमान से काफी सारे पैसे लुटा देती हैं। सारे स्टूडेंट्स वो पैसे लूटने लग जाते हैं, लेकिन शियाओ तो वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है क्योंकि उसे पता था अब उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। शियाओ ने हेलीकॉप्टर देखते के साथ ही कहा था कि डैडी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। से सभी लोग ये सुनते हैं, कहते कि डैडी ये लोग शहर के सबसे रिच पर्सन थे। शियाओ के ऊपर बिजली गिरती है वो तो साइड हो जाती है, लेकिन स्टेप सिस्टर जो कि आगे की तरफ आई थी जो कि काफी ज्यादा बोल भी रही थी, यहाँ पर उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। जिंगचुआन को इससे गुस्सा आता है तो वो तो शियाओ को मारने के लिए आता है। फैमिली यहाँ पर आई थी, शियाओ की पुरानी मॉम तो जिंगचुआन को थप्पड़ा लगा कर दूर कर देती है। जिंगचुआन के डैड आगे की तरफ आते हैं, बोलते उससे पहले उनको भी एक थप्पड़ा पड़ता है और जब इस स्कूल का प्रिंसिपल कुछ बोलने के लिए आता है तो उसमें भी एक थप्पड़ा पड़ता है। शियाओ तो अपनी पुरानी फैमिली से सिर्फ यही पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। उसके स्टेप डैड कहते हैं कि स्टेप सिस्टर जुएर ने हमें कॉल किया था, जिसके साथ ही शियाओ तो अपने स्टेप डैड और स्टेप मदर को अंदर की तरफ ले जाती है और कहती है कि आपसे मैंने पहले भी कहा था ना कि मेरे पास मत आना वरना मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, क्या आप चाहते हो कि मुझे चोट लगे। स्टेप मदर कहती है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। जिसके साथ ही हम शियाओ के डैड जियांग को देख पाते हैं क्योंकि शियाओ के स्टेप डैड के साथ ज्यादा प्यार से बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनके साथ मिलकर बिजनेस शो करना था। स्टेप डैड और स्टेप मदर खड़े होते हैं, यंग फैमिली से कहते कि अब हम कभी भी शियाओ से मिलने नहीं आएंगे, कहकर वो तो उस जगह से चले जाते हैं, लेकिन साइड में जाकर रोने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें शियाओ से दूर नहीं होना था कि वो उनका लकी चार्म जो थी। वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब जियांग फैमिली को देख पाते हैं जो कि शियाओ के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रही थी, लेकिन शियाओ को ये कुछ हजम नहीं होता, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है सामने उसके मॉम एंड डैड खड़े हुए थे, वो भी उसके लिए काफी सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर। जैसे शियाओ ये देखती है वो तो मन के अंदर ही कहती है कि अब ये क्या हो रहा है। मदर शियाओ से कहती कि हमने तुम्हें घर में वापस आने पर कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, इस वजह से अब तुम ये ज्वेलरीज रख सकती हो। शियाओ तो उसे टच करने से पहले दूर हो जाती है, कहती है मुझे नहीं चाहिए। डैड उसके लिए एक महंगे कपड़े लेकर आए थे, उसे शियाओ को पकड़वा देते हैं। जिंगचुआन कहने लग जाता है कि इसके लिए नए कपड़े क्यों लेकर आ गए। शियाओ तो उस ड्रेस को जिंगचुआन को दे देती है और कहती है कि इसे तुम पहन लेना। जिंगचुआन कहता है कि इसे मैं पहनूंगा, ये लड़कियों के कपड़े। इसके साथ ही
हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जब सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शियाओ के डैड कहते हैं कि आजकल मेरा काम काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। शियाओ ये सुनती है, बोलती है कि क्या? जॉन कहता है इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? लेकिन अब शियाओ उसे क्या ही बताती। तभी डैड कहते हैं कि इस बार एग्जाम के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर्स आए मैं उसकी एक विश पूरी करूंगा। ज़ुहैर तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लगती है, साथ ही इमेजिन भी करने लगती है जैसे कि शियाओ को सजा मिल रही है। फैमिली उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही है। वो ये इमेजिन करते करते टेबल पर काफी तेज तेज हंसने लग जाती है और सभी लोग उससे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तभी उसके गले में खाना फंस जाता है और वो खांसने लग जाती है। शियाओ तो बस यही सोच रही थी कि मैं कैसे इस फैमिली से बाहर निकलूं। जब वो रूम में अपना काम कर रही थी तभी उसकी मदर तो उसके लिए दूध लेकर चली जाती है, लेकिन शियाओ तो खातिरदारी से दूर रहती थी। लेकिन मदर तो यहाँ पर भी नहीं रुकती, उसके बिखरे हुए कपड़े देखकर कहती है कि मैं इसे तय कर दूं क्या? शियाओ कहती कि नहीं नहीं, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। डैड कहने लग जाते तुम्हारा रूम काफी ज्यादा गंदा हो रहा है, इसकी सफाई कर देते हैं। शियाओ कहती कि अरे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे होमवर्क करना है, इस वजह से फटाफट से मेरे रूम से बाहर चले जाओ। वो तो उन्हें जल्दी से रूम से बाहर निकाल के गेट बंद कर देती है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देख पाते हैं। स्टेप सिस्टर ज़ुहैर शियाओ की क्लासमेट क्वीन को थप्पड़ मार रही थी और कह रही थी कि इसे भी तुम्हारे मुझसे ज्यादा नंबर्स नहीं आने चाहिए। ने उसका चश्मा भी ले लिया था। शियाओ वहाँ पर आ जाती है, उस चश्मे को छीन लेती है और ज़ुहैर से कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं? तभी ज़ुहैर उससे कहती है कि इस बार एग्जाम में मेरे सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे और मैं डैड से यही विश करूंगी कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। शियाओ कहती है कि पहले जाकर नंबर तो लेकर आओ। ज़ुहैर कहती है कि देखते हैं रिजल्ट वाले दिन कौन रोता है, कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। तभी क्वीन शियाओ से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसे लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तुम एक लकी स्टार हो। शियाओ कहती है क्या? वो मन में कहती कि इसे मेरी हकीकत कैसे पता चल गई। जिसके बाद हम सभी को एग्जाम देते हुए देख पाते हैं। हम प्रिंसिपल को देख पाते हैं जो कि सेक्शन ए के टीचर के साथ काफी अच्छे से बात कर रहा था, वही एफ सेक्शन के टीचर के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वही ए सेक्शन वाले के लिए तो उसने बोनस भी डबल कर दिया था। ए सेक्शन वाला टीचर तो मन के अंदर कह रहा था कि मैं तो रिजल्ट वाला दिन देखना चाहता हूँ, हमारा चेहरा उस दिन देखने लायक होगा। ये तीनों एफ सेक्शन को देखने के लिए आते हैं। यहाँ सारे बच्चे डिसिप्लिन के साथ एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम खत्म होने के बाद जब शियाओ बाहर की तरफ आती है तभी ज़ाओ उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम परेशान दिख रही हो। शियाओ कहती है कि एग्जाम की परेशानी है और कुछ भी नहीं है। और मन के अंदर ही सोचता है कि ये अभी अभी जियांग फैमिली के अंदर आई है, इस वजह से शायद ये नहीं चाहती कि इसके कम नंबर आए। ज़ाओ कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ज़ाओ तो पहले ही एक टॉपर था, इस वजह से वो लाइब्रेरी के अंदर शियाओ को पढ़ाने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ज़ाओ को रियलाइज होता है कि शियाओ तो उससे भी ज्यादा तेज है स्टडी में। पढ़ाते वक्त ज़ाओ को एम्बैरेस होना पड़ता है। शियाओ तो आगे की तरफ जाती है। ज़ाओ मन के अंदर कहता है कि सच में शियाओ बाकी लड़कियों से काफी ज्यादा अलग है, मुझे वो पसंद है, मुझे उसके लिए और भी ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी होगी। वही जियांग फैमिली जब डिनर कर रही थी फिर दोबारा से एग्जाम के रिजल्ट की बात करने लग जाते हैं। हम ज़ुहैर को देख पाते हैं जो कि मन के अंदर ही कह रही थी कि शियाओ अब तो तुम घर से बाहर निकलने वाली हो, तुम जो चाहो वो कर लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। फिर अपने मदर के सामने काफी ज्यादा इनोसेंट बनती हुई कहने लग जाती है कि शियाओ ने तो आज से पहले कभी भी शहर के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं दिया होगा, उसने तो गाँव में ही पढ़ाई करी है ना, बेचारी काफी ज्यादा घबराई होगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। शियाओ को तो हंसी आ रही थी, कितनी बड़ी बेवकूफ है ये। वैसे नेक्स्ट एग्जाम का दिन भी आ जाता है। शियाओ जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखती है कहती है ये तो सच में काफी ज्यादा इजी है, वो तो जरा सी देर में उसे कंप्लीट कर देती है। जिससे तो जो टीचर एग्जाम ले रही थी वो तो कम्प्लीटली शॉक्ड थी, आखिर इसने एग्जाम इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे कर दिया। दूसरे स्टूडेंट तो उसे देखकर कहते हैं कि अभी तो एग्जाम स्टार्ट ही हुआ था, इसने कंप्लीट भी कर दिया। या वो अपनी क्लास से बाहर आ गई थी। दूसरी क्लास से ज़ुहैर उसे देख पाती है और सोचती है कि बेवकूफ ने कुछ तो लिखा नहीं होगा। जब ज़ुहैर घर पर आती है वो तो अपने मॉम एंड डैड के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैंने एग्जाम इस तरीके से किया है, इस तरीके से किया है, मेरे तो सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, जिससे तो उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हुए जा रहे थे। जब शियाओ यहाँ पर आती है और वो अपने डैड से कहती है कि आप अपनी वो विश पूरी करने वाली बात पर पूरी तरीके से सीरियस तो हो ना। मॉम एंड डैड को तो ऐसा लग रहा था कि इसके तो कुछ भी नंबर नहीं आएंगे, इस वजह से काफी ज्यादा सैड तरीके से कहते हैं कि हाँ। तभी जिंगचुआन शियाओ से कहता है कि तुम्हें लगता भी है कि तुम ज़ुहैर को हरा सकती हो। ज़ुहैर कहने लग जाती कि जब मैं एग्जाम दे रही थी मैंने तो इसे घूमते हुए देखा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने एग्जाम भी नहीं दिया होगा। अब शियाओ के डैड तो क्या उससे बिना कुछ पूछे उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमने सोचा था तुम जियांग फैमिली के अंदर आकर थोड़ी सी चेंज हो जाओगी, अच्छी बन जाओगी, कुछ सीखोगी। मदर भी चुप नहीं रहती, वो भी कहने लग जाती है कि तुम्हें भिखारी जैसी हालत में रहना अच्छा लगता है क्या। शियाओ कहती है अरे अरे शांत हो जाओ डैड, बस तुम अपनी वो विश वाली बात याद रखना। ये कहकर वो तो अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद रिजल्ट वाला दिन भी आ जाता है। हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन शियाओ तो काफी ज्यादा रिलैक्स बैठी हुई थी। क्वीन को कह रही थी कि तुम्हें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, सारे स्टूडेंट बाहर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन शियाओ
अपनी क्लास में बैठी हुई थी। वही थोड़ी देर में क्विंग भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि शियाओ तुम्हें पता है तुम फर्स्ट आई हो, पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी वो। वही हम ए सेक्शन वाले टीचर को, टीचर लेन को उल्टी सीधी बातें बोलता हुआ सुन पाते हैं। असल वो एफ सेक्शन का काफी ज्यादा मजाक बना रहा था। एफ सेक्शन के अंदर इंसान ना पढ़ते हो बल्कि जानवर पढ़ते हो। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि बार का टॉपर एफ सेक्शन से आया है, होती शियाओ। सेक्शन वाले टीचर की तो बोलती बंद हो जाती है। नहीं, जब ये बात जुएर को पता चलती है वो भी कम्प्लीटली शॉक्ड थी, साथ ही उसे तो गुस्सा भी काफी ज्यादा आता है। वही हम शियाओ के डैड को देख पाते हैं जो कि अपना काम कर रहे थे। तभी उनके फोन पर कॉल आती है स्कूल से और उन्हें बताया जाता है कि शियाओ ने स्कूल में टॉप किया है। उन्हें तो जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बात पता चलता ही वो तो खुश होकर स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद शियाओ जब वापस आती है हम सभी को एक साथ बैठा हुआ देख पाते हैं। शियाओ से कह रहे थे कि अब तुम्हारा विश बोलने का टाइम आ गया है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जुएर को लग रहा था कि अब तो वो काफी सारे पैसे मांगेगी या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, लेकिन शियाओ धीरे से अपने डैड से कहती है कि मैं घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मदर तो इमोशनल हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसका मतलब तुमने अभी तक हमें माफ नहीं करा ना। शियाओ कहती है कि नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हम स्टेप सिस्टर को नोटंकी करता हुआ देख पाते हैं। कहती है कि मॉम एंड डैड ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मेरी वजह से ही शियाओ घर छोड़कर जाना चाहती है, पर मैं उससे जरा सी भी गुस्सा नहीं हूँ। अभी जिंग चुआन खड़ा होता है और उससे कहता है कि देखा ना तुमने क्या कर दिया, बेचारी मेरी प्यारी जुएर सिस्टर को रुला दिया। तो बस ये ड्रामा देखे जा रही थी, सोच रही थी कि मैंने जाने के लिए क्या कह दिया, ये सब तो यहाँ पर रोने धोने लग गए। डैड शियाओ से कहते हैं कि हमसे नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे नाम पर 10% शेयर कर रहा हूँ। शियाओ कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन 10% शेयर्स का नाम सुनकर पेप सिस्टर के मन के अंदर जलसी आ जाती है। गुस्सा भी काफी ज्यादा आ रहा था उसे। कह रही थी अगर शियाओ यहाँ पर नहीं होती तो ये सब कुछ मेरा होता, ये शेयर्स भी मेरे होते। लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर तो उस 10% शेयर्स वाले पेपर से दूर हो जाती है। लेकिन जुएर खड़ी होती है, फैमिली के सामने अच्छा भी तो बनना था ना। उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती जहाँ पर बिजली गिरने वाली थी। उसे रोकती भी है लेकिन वो रुकती कहाँ है, इसलिए बिजली सीधा उसके सिर पे गिरती है। फिर दोबारा से फिर शियाओ अपने मॉम एंड डैड से कहती है कि ठीक है मैं घर से कहीं पर भी नहीं जा रही, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वही जिंग चुआन को अब थोड़ा सा शक होने लगा था, आखिर शियाओ ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम 2 सुपरस्टार्स को देख पाते हैं। दोनों ने भी शियाओ को एक टाइम पर अडॉप्ट किया था। मोली जो की लड़की थी उसे शियाओ की काफी ज्यादा याद आ रही थी, इस वजह से डिसाइड करते कि ये उससे मिलने के लिए जाएंगे। वहीं स्कूल के अंदर एक लड़की इन सुपरस्टार्स की प्रोफाइल देखती तो उसे पता चलता है कि वो नैनचिंग आ रहे हैं, जिस जगह पर ये स्कूल था, और वो एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे बड़े आइडल्स थे, सभी उन्हें देखना चाहते थे। तभी शियाओ के पास भी मैसेज आ जाता है। वो जैसे ही वो मैसेज देखती है उसे पास्ट की एक मेमोरी याद आती है, जब मोली और लियू से रेड कारपेट पर लेकर गए थे, उसी वक्त उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। जियांग फैमिली तो उनके कॉन्सर्ट के लिए काफी ज्यादा क्रेजी हो रहे थे, उन्हें तो उनके पोस्टर्स वगैरह भी हाथ में ले रखे थे। फिर तो शियाओ का मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि बेचारी गाँव में रही है ना, कभी सेलिब्रिटी देखी भी नहीं होंगे। मदर जब उसे साथ चलने को कहती है वो तो दूर से कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, इसलिए जियांग फैमिली वहाँ से चली जाती है। और जब घर में बैठी हुई थी तभी उसे वहाँ पर विल एनर्जी फील होती है और वो जुएर के रूम की तरफ जाती है जहाँ से ये आ रही थी। शियाओ के लिए अच्छा ही था, इस वजह से वो इसे खत्म नहीं करती बल्कि गेट लगाकर वहाँ से चली जाती है। वही हम जियांग फैमिली को देख पाते हैं जिनकी कार पलट गई थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थे और सड़क पर बैठे हुए थे, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं थे, थोड़े बहुत तो खराब थे। हालत दिक्कत पता चल जाता है। जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचते जहाँ पर वो सुपरस्टार आने वाले थे, यानी मोली और लियू, लोग देखते हैं कि वहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ थी, इस वजह से इन बेचारों को एंड में खड़ा होना पड़ता है। न कम नहीं था तभी इनके पीछे एक डॉग पड़ जाता है, तो भौंक भौंक के इन्हें बहुत दौड़ाता है। जब ये बेचारे सड़क से जा रहे थे अभी एक कार इनके ऊपर पानी उड़ा के चली जाती है और इस कार के अंदर मोली और लियू थे जो कि शियाओ की लोकेशन ट्रैक करते हुए जा रहे थे। जब शियाओ मजे से अकेले घर में बैठी हुई थी तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और इसमें से बाहर निकलते हैं मोली और लियू। मोली तो सीधा आकर उसे हक कर लेती है। शियाओ कहती है मम्मी डैडी यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए तुम, हम तो बस तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आए। मोली कहती है तुम इतनी बेकार सी जगह में कैसे रह लेती हो, अब लियू कहता है हमारे साथ चलो, एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन सकती हो। तब जियांग फैमिली यहाँ पर आ जाती है। बताओ ये वहाँ पर इतनी परेशानी झेल कर यहाँ पर आए और देखते हैं ये लोग तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जियांग फैमिली उन दोनों को घर के अंदर वेलकम करती है। पता चलता है ये तो स्टेप डैड स्टेप मदर है कि उससे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों तो सीधा एक चेक निकाल देता है जियांग फैमिली को देने के लिए, लेकिन तभी क्या उन्हें रोक देती है और कहती है कि अरे डैडी तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। चेक को फाड़ देती है कि अगर वो चेक देते तो सीधा बिजली शियाओ के ऊपर गिरेगी। अभी जिंग चुआन लियू को देखते हुए कहता है कि आपने तो शियाओ को उससे परेशान होकर घर से बाहर निकाला था ना। लियू तो तेते झंसने लग जाता है और साथ ही जियांग फैमिली भी तेते झंसने लग जाती है। अचानक से लियू एकदम शांत होकर कहता है मतलब वो जियांग फैमिली को डांट
डांटता है कि वो क्यों हंस रहे हैं। श्याओ अपने मम्मी डैडी को कहती है कि आप मेरे रूम के अंदर चलिए, और जैसे वो रूम के अंदर उन्हें बैठाती है वो कहती है मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आ रही हूँ। चाय लेने जाती है कि तभी हम देख पाते हैं कि लियू और मोली तो उसके रूम के अंदर अपना कार्ड, वहाँ पर पैसे, बहुत कुछ कीमती चीज रख देते हैं। तब तक श्याओ यहाँ पर चाय लेकर आ गई थी और वो इन दोनों को इस तरीके से देख लेती है। तेजी से बादल गरजते, तेजी से बिजली गिरती है मोली और लियू के ऊपर। चारों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। जिसके बाद तो ज़ुएर ने मॉम एंड डैड से कहने लग जाती है कि श्याओ से दूर रहना चाहिए, वो अनलकी है काफी ज्यादा, उसके पास होने पर हमारे ऊपर भी बिजली गिर सकती है। जिंग चुआन भी कहता है कि हाँ, इससे पहले भी तो ज़ुएर के साथ ऐसा हुआ था, श्याओ के लिए तो ये अच्छा हो जाता है। कहती है अच्छा ये मेरे से दूर ही रहे। जैसे श्याओ अपने रूम के अंदर जाती है, हम ज़ुएर को देख पाते हैं। वो अपनी फैमिली से कहती है कि श्याओ को दूर रखने के लिए और उसे मजा चखाने के लिए मेरे पास ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट इविल पावर्स के साथ बना हुआ था, यानी कि इसके अंदर इस वक्त काफी ज्यादा इविल एनर्जी थी। जब जियांग फैमिली श्याओ को ब्रेसलेट देती है तो श्याओ को तो पता चल जाता है पहले से ही कि वो बिल्कुल ही आम इंसान थोड़ी ना थी, वो तो गॉडेस थी, इविल एनर्जी का पता लगा लेती थी। वो तो तुरंत ही उस ब्रेसलेट को पहन लेती है और उसकी इविल एनर्जी को तुरंत ही खत्म कर देती है। ज़ुएर को लग रहा था कि अब तो श्याओ के साथ सिर्फ बुरी चीजें होगी। वो स्कूल के अंदर अफवाह फैला देती है कि श्याओ का किसी के भी पास रहना अच्छा नहीं है। जैसे वो किसी के पास जाएगी उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, के ऊपर बिजली भी गिर सकती है। लेकिन जब उसके पास कोई जाता नहीं है तो क्वीन को ये देख काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि आखिर कौन ये अफवाह फैला रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लंच टाइम में जब श्याओ बाहर की तरफ जा रही थी तभी उसके पास ज़ाओ आता है, उसे आवाज देकर अपने पास बुलाता है और जैसी वो साइड होती है वहाँ पर एक सीढ़ी गिर जाती है। ज़ुएर उसके पीछे आ रही थी, वो बच जाती है। ज़ुएर ज़ाओ से कहने लग जाती है कि मैं श्याओ से दूर रहना चाहिए, तुम भी उसके पास रहोगे तो तुम्हारी भी किस्मत खराब हो जाएगी। श्याओ तो ज़ुएर को चिढ़ाने के लिए उल्टा ज़ाओ के हाथों में हाथ डाल देती है। ज़ाओ भी कहता है कि तुम्हारे लिए वो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन श्याओ मेरे लिए लकी गॉडेस है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स पीरियड के अंदर या काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ज़ुएर को लग रहा था वो गिरेगी, लेकिन वो गिरती नहीं है बल्कि सबसे हाई जंप मारती है। इसके साथ ही हम टीचर लिन को देख पाते हैं। ज़ुएर की दोस्त लिली के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम ही वो अफवाह फैला रही हो ना श्याओ के खिलाफ। ज़ुएर तो उसके कान में कहती है कि तुम्हें पैसे बाद में मिल जाएंगे, वजह से मेरा नाम मत लेना। ज़ुएर कहती है कि तुम ब्रेसलेट से बच सकती हो लेकिन ये और चीज से नहीं बच सकती। और जब वो रोड से जा रही थी तभी उसके सामने से कुछ बंदे आ जाते हैं। ये हाथ में डंडे थे, श्याओ को मारने के लिए आए थे, लेकिन वो श्याओ को मारते उससे पहले यहाँ पर ज़ाओ आ जाता है। लेकिन ज़ाओ लड़ने में माहिर नहीं था, लेकिन उसके सामने लकी स्टार थी। श्याओ ज़ाओ से कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करो। कुछ बंदे उन्हें मारने के लिए आते सीधा, तो वो ज़ाओ को नीचे झुकने को कहती है। वो दोनों नीचे बैठते हैं, मारने के लिए आते, वो खुद ही को मार के सीधा नीचे बुड़क जाते हैं। दूसरा बंदा एक्शन में मारने के लिए आता है, तभी केले के छिलके से फिसल के नीचे गिर जाता है। लेकिन एक बंदा अचानक से हमला कर देता है। ज़ाओ श्याओ के सामने आ जाता है, उसके हाथ पे लग जाती है। श्याओ फिर उल्टा उसे मार के बुड़का देती है नीचे। ज़ाओ को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। स्कूल में हम ज़ाओ की मदर को देख पाते हैं, जिन्हें जैसे ज़ुएर देखती है उनके पास आती है और उन्हें श्याओ के खिलाफ भड़काती हुई कहती है कि एक लड़की की वजह से तुम्हारे बेटे को उठाइए, वो हॉस्पिटल के अंदर है। श्याओ की मदर तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। श्याओ के ऊपर गुस्सा करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है भी उन्हें लकी गॉडेस की याद आती है, क्योंकि श्याओ का चेहरा उन्हीं के जैसा था। जैसा क्या था वो वही तो थी गॉडेस। फैमिली काफी जनरेशन से उनकी पूजा करती हुई आ रही थी। श्याओ की मदर तो घुटनों पर बैठकर श्याओ को रिस्पेक्ट देने लग जाती है। श्याओ कह रही थी ये क्या कर रही है, अरे मैं वो नहीं हूँ, आपने कोई गलत इंसान समझ लिया मुझे। वो ज़ाओ से कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा। श्याओ के जाने के बाद वो अपने बेटे को समझाती भी है आखिर लकी गॉडेस है कौन, उसने कैसे हमारी फैमिली की मदद करी है सालों पहले। वही हम जियांग फैमिली का सीन देख पाते हैं, जहाँ स्टेप सिस्टर बैठकर बस यही सोच रही थी कि श्याओ की तो हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से बेड बज रही होगी। थोड़ी देर में उसकी गलत फैमिली दूर हो जाती है ज़ाओ फैमिली से। काफी सारे गिफ्ट्स जियांग फैमिली के अंदर आते हैं। ज़ुएर अपनी फैमिली को कहने में पीछे नहीं रहती। वो कहती है कि डैडी जब से श्याओ यहाँ पर आई है आपका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अभी मेरे पास और तरीका है उसे सबक सिखाने का। मदर कहती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है ना, हमारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। ज़ुएर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी मदर उसे अपने हाथों से बनाया एक पिलो गिफ्ट में देती है। ज़ुएर वो खुशी खुशी ले तो लेती है, लेकिन उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हम जिंग चुआन को देख पाते हैं जो कि ज़ुएर के रूम के अंदर चला गया था। वो उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसे उसके आने की आहट सुनाई देती है, वो अलमारी के अंदर छुप जाता है। तभी वो देख पाता है कि ज़ुएर तो वो पिलो जो कि उसकी मदर ने उसके लिए बनाया था, काफी मेहनत करके हाथों में चोट भी लग गई थी, जमीन पर फेंक देती है। जियांग फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। जिंग चुआन को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ तो आता है कि जितना अच्छा मैं ज़ुएर को समझता था वो उतनी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ बनती है। लेकिन जैसे बेचारा आगे की तरफ आता है सीढ़ियों से नीचे बुड़क जाता है, क्योंकि ज़ुएर के रूम के अंदर नेगेटिव एनर्जी थी ना। इसके बाद जब जिंग चुआन खो जाता है वो श्याओ के ऊपर भी नजर रखने लगता है। वो देखना चाहता था कि वो उसके चाकू से कैसे बचती है। वो उसके ऊपर चाकू फेंकता तो है, लेकिन चाकू उल्टा उसी को घूम के लग जाता है। जब श्याओ उसके साइड से जा रही थी उसके सिर के ऊपर इविल एनर्जी देख पाती है, तो कहती है कि तुम इस दरवाजे से दूर रहा करो।
जुएर का गेट था ना वो इसलिए, लेकिन वो उसकी बात सुनने वाला कहाँ था। वो तो आगे की तरफ आता है, फिर दोबारा सीढ़ियों से नीचे बुड़क जाता है। अभी उसे किसी का कॉल आता है, वो श्याओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ना, तो उसे पता चलता है कि क्या आज तक जिस भी फैमिली में रही है वो सभी फैमिली काफी ज्यादा रिच हो गई है उसके रहते हुए। जिस गरीब फैमिली के पास वो रहकर आई थी वो भी बिलियनियर बन चुके हैं। जिसके बाद तो जिंग चुआन और भी ज्यादा उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन पीछा करते हुए उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि कहती है कि यहाँ फ्री लॉटरी चल रही है, जो भी इनाम में मिलेगा वो तुम ले जा सकते हो। जिंग चुआन कहता है कि रास्ते से हट जाओ, मैं किसी का पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़की हटती नहीं है। इस वजह से उसे ना चाहते हुए भी छोटी सी पर्ची उठाकर उसे खोलता है और वो लेडी कहती है कि तुमने तो 1 करोड़ रुपए जीत लिए। जवान कहता है कि क्या। जिसके बाद वो अपनी फैमिली में वापस आने पर मॉम एंड डैड को बताता है ये बात। इसके बाद तो ये तीनों शियाओ को गॉडेस मानकर उसके गेट के बाहर जाकर पूजा करने लग जाते हैं। जुएर जब इन तीनों को इस तरीके से देखती है वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, शियाओ कोई गॉडेस थोड़ी ना है। जब मॉर्निंग ये ब्रेकफास्ट कर रहे थे सभी लोग शियाओ के प्लेट के अंदर खाना डालने लग जाते हैं। जुएर कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसे घर से बाहर निकालने के लिए। वही से ये तो पहुंच जाती है एक ओल्ड लेडी के पास जो कि ब्लैक मैजिक करती थी। उसे बताती है कि तुम्हारा ब्रेसलेट भी काम नहीं कर पाया। इस वजह से लेडी उसे एक बॉक्स देती है बड़ा सा, जिसमें से काफी सारी इविल एनर्जी निकल रही थी, जिसे लेकर जुएर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे घर पर लेकर आ जाती है। लेकिन शियाओ को कुछ तो गड़बड़ लगती है, इस वजह से वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके देख लेती है कि जुएर अपने साथ कुछ इविल लेकर आई है। शियाओ को तो गुस्सा आता है, कैसी पागल लड़की है ये। शियाओ को डैड को एक रिच इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, उसे घर पर बुलाते हैं, लेकिन इविल एनर्जी के ज्यादा होने की वजह से उस बंदे के साथ बार बार बुरी चीजें हुए जा रही थी। एक पेपर उसके मुंह पे आग लगता है, अचानक से चाय का कप उड़ के उसके ऊपर गिर जाता है। जब शियाओ की मदर अच्छा सा खाना बनाकर टेबल पर रखती है तो उसमें से काफी तेज स्मेल आने लगती है। शियाओ जब बाहर की तरफ आती है तो ये चीज देख पाती है और सारी ब्लैक एनर्जीज जो इविल एनर्जी थी उसे खत्म कर देती है। चीज देख जुएर को यकीन नहीं होता, इस वजह से वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, और फिर वो अपना थोड़ा सा ब्लड इविल बॉल जैसी चीज पे डाल देती है। इसमें से काफी तेजी से इविल एनर्जी बाहर निकलती है, लेकिन शियाओ उसे रोक देती है। पर शियाओ ने उस बॉल जैसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके डिस्ट्रॉय होते के साथ ही इविल एनर्जी जुएर की बॉडी में चली जाती है। जाते हुए उस रिच पर्सन को एक पेंटिंग पसंद आती है क्योंकि शियाओ वहाँ पर लेकर आई थी, इस वजह से शियाओ के डैड पेंटिंग उन्हें गिफ्ट दे देते हैं। वही जुएर जब घर से बाहर जाती है तो पूरी बॉडी में इविल एनर्जीज थी, नेगेटिव एनर्जीज, तो उसके साथ बुरी चीजें होती है। पहले उसकी कार की टक्कर हो जाती है, वो एक जगह पर बैठी थी तो ऊपर से एक चिड़िया उसके सिर के ऊपर पोटी कर देती है। जब घर वापस आती है तो सभी को उसमें से काफी तेज बदबू आ रही थी। जिंग चुआन टेबल पर बैठा होता वो तो उठकर शियाओ के पास आता है, हाथ जोड़ता है उसके आगे और कहता है बस जुएर से बचा लेना। इसके बाद इन लोगों को कैंपस आना था। जैसे जुएर उसके रूम के अंदर जाती है कि जो रूममेट्स थी उनसे कहती है कि आकर मेरी हेल्प करो। रूममेट्स कहती है कि ये तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करेंगे, चुपचाप से रख लो अपना बैग। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ को देख पाते हैं, जैसे वो अपने रूम के अंदर जाती है रूममेट्स तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं शियाओ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और खुद ही उसका सामान लेकर अच्छे से रखने लग जाते हैं। वो सभी साथ बैठकर बात कर ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि शियाओ को भूख लगी थी, इसे ये सभी बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ये बाहर जाते हैं हम शियाओ की यंग फैमिली को देख पाते हैं क्योंकि उसके रूम के अंदर आते हैं, उसके लिए अच्छी चीजें उसके रूम के अंदर रख कर चले जाते हैं ताकि उसे यहाँ पर किसी भी चीज की परेशानी ना हो। जैसे यंग फैमिली यहाँ से जाती है, लियो और बोली यहाँ पर आ जाते हैं, वो भी काफी सारे गिफ्ट लेकर आए थे, सारे यहाँ पर रख देते हैं। उनके जाते ही यहाँ पर तीसरी बिलियनियर फैमिली आ जाती है, वो तो उसके लिए यहाँ पर अच्छा खाना रखवा कर चले जाते हैं। जैसे शियाओ रूम के अंदर आती है उसे पता है अब तो उसके ऊपर बिजली गिरने वाली थी, इस वजह से वो सारा सामान अपनी फ्रेंड्स को दे देती है, यानी अपनी रूममेट्स को दे देती है। स्टेप सिस्टर जब वो वहाँ से जा रही थी ये चीज देख लेती है, गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कह रही थी कि कुछ भी कर लो, अच्छे कॉलेज में तो कभी भी नहीं जा पाओगी। अगर वो आगे चलती है खुद ही बुड़क जाती है नीचे। मतलब जैसा ये शियाओ के बारे में सोच रही थी इसके साथ ही हो रहा था उल्टा। कुछ टाइम बाद ये डिस्चार्ज होकर घर पर वापस आती है, तक इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और आने पर भी ये शियाओ के बारे में उल्टा सीधा ही सोच रही थी और तभी केले के छिलके से पैर फिसल जाता और नीचे बुड़क जाती है। यंग फैमिली में सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मॉम डैड जिंग चुआन ये सब तो क्योंकि काफी ज्यादा फिक्र कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। लेकिन ये चीज देख जुएर को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कहती है कि जितना खुश होना है हो लो, थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम भी नहीं जानती। देख पाते कि उसने एक गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे लेकिन उसे वो नहीं चलाती, क्योंकि जिंग चुआन उसे अपने साथ ले जाता है। रोना क्या था, चाह रहे कि एक बार फिर से हड्डी पसली टूट जाती है। जुएर कहती है इसका मतलब शियाओ बिल्कुल ठीक है। शियाओ भी हॉस्पिटल में आ जाती है, जुएर उससे कहती है कि तुम एकदम ठीक कैसे हो। मदर कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी मदर की नजर उसके हाथ पर जाती जो कि काफी ज्यादा कपकपा रहे थे, वेट कर रहे थे। तभी जाओ वहाँ पर ओल्ड लेडी को ये पकड़ कर लेकर आ जाता है जो कि ब्लैक मैजिक किया करती थी, जिससे ब्लैक मैजिक का सामान जुएर लाया करती थी। कहने लग जाती है कि मैं इस लेडी को नहीं जानती। वो कहता है इस लेडी से तो ये ब्लैक मैजिक वाले मोती लेकर आई थी। वो लेडी एक ब्लैक कार्ड निकाल कर यंग फैमिली को बताती है कि सर ने मुझे ये कार्ड दिया था। यंग फैमिली जिसने
जुहैर को हमेशा अपना माना, लेकिन थी तो एक खराब लड़की। यांग फैमिली के सामने लवली बनकर रहती थी, अभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं हूँ, मैंने ये नहीं करा। लेकिन जब उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता तो उसके पास एक और चीज थी, इविल वाली। वो वहाँ पर फोड़ देती है, चारों तरफ इविल ऑरा हो जाता है। इन शियाओ की मैजिकल ऑरे के सामने वो क्या ही था, मैजिकल पावर से वो सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म कर देती है। एक तरफ ऑरा माइनस तो एक तरफ ऑरा प्लस हो गया था। इसके बाद हम शियाओ का बर्थडे का सीन देख पाते हैं। वो 20 साल की हो गई थी, यानी उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया था। मदर कहती कि मीडिया वाले भी तो यहाँ पर आने वाले थे ना। जवान कॉल करता है तो पता चलता है कि ये घर आने वाली रोड पर 10 हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, 100 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स कार्स निकल रही है, भी यहीं पर फंसे हुए हैं। वो जानती थी यहाँ पर हंगामा होने वाला है, इस वजह से जाओ का हाथ पकड़ती है और यहाँ से भागने लगती है बाहर। एक वॉइस ओवर में कहती कि मैं हूँ एक लकी चार्म। ड्रामा इसके साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है।